ओके स्टूडेंट, सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन में, स्टेज नंबर 4 तक हमने अच्छे से देखा था कि होता क्या है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्टेज नंबर 4 क्या होता है। तो स्टेज नंबर 4 में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 टेट्राहेड्रल आ सकता है, ठीक है। एक और एडिशन होता है इसमें dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। sp3 जब होगा तो इसका टीडी का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेट्राहेड्रल, dsp2 का स्क्वायर प्लेनार, जिसे हम डी ब्लॉक चैप्टर में मोस्टली पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेज नंबर 5 पे जाते हैं। स्टेज नंबर 5 देखो, स्टेज नंबर 1, 2, 3 और 4 हम कर चुके हैं। स्टेज नंबर 2, 3, 4 हम कर चुके हैं। 2 मतलब क्या था, 2 में हम देखे थे कि हाइब्रिडेशन हमारा फिक्स हो जाता है sp, 3 में sp2 और 4 में sp3 या dsp2। मोस्टली हम sp3 के बारे में पढ़ रहे हैं, dsp2 हम तब पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हम डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेज नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। इसमें पहली चीज, स्टेज नंबर 5 सुनते ही दिमाग में जो चीज आनी चाहिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तुम्हारा sp3d होता है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री फिक्स होता है किसी भी चीज का। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री इज tbp। अब सर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए tbp, मतलब क्या, इसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। तो ये हो गया ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय। अब एक बहुत ही कॉमन सा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में, विच इज ज्योमेट्री और शेप क्या अलग अलग है या सेम चीज है, ठीक है। तो इसको आज हम क्लियर कर देते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन से किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। ये क्या बात हुई, जो शेप होता है, शेप लोन पेयर आने से चेंज हो सकता है, ठीक है। लोन पेयर आने से हमेशा चेंज होगा, पर जो ज्योमेट्री है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लो, एग्जाम्पल में PCl5, ठीक है। अब ये क्लियर कट एग्जाम्पल है एक स्टेरिक नंबर 5 का। कैसे, यहां पर P एक सेंट्रल एटम हुआ, क्लोरीन एक सराउंडिंग एटम हुआ, सराउंडिंग एटम जिसको सराउंड कर रहा है, सेंट्रल एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लेस इन नंबर होता है, ठीक है। फॉस्फोरस सराउंडिंग एटम में क्लोरीन आ गए। कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, करेक्ट। अब स्टेरिक नंबर 5 यहाँ पे देखो, स्टेरिक नंबर 5 के लिए हमने एक हाइब्रिडाइजेशन का रूल निकाला था, विच इज sp3d। sp3d बोलते ही कुछ चीजें फिक्स हो गई। क्या फिक्स हुआ, यहां पर फिक्स हो गया कि सर अब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आ गया, तो हमारा ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये कैसे दिखती है ज्योमेट्री, सपोज करो फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन, 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 ठीक है, और एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, Cl, Cl, ठीक है। यहां पे देखना, चौक बनाने की कोशिश की है मैंने, PCl5 सॉरी। देखो हुआ क्या है, फॉस्फोरस सेंटर में है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये ट्राइगोनल बन गया और एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। मतलब सपोज ये देखो, यहां पर ये ट्राइगोनल बना हुआ है और एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना हुआ है ऐसा, यहाँ पे एक पिरामिड दिख रहा है और एक पिरामिड देखो नीचे दिख रहा है। इसी शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो लोन पेयर जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है उसे हम कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो सर ये ज्योमेट्री है या शेप है? अब देखो यहां पे ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या आने वाला है, TBP, विच इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है।